नमस्कार। आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। बट उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य का अर्थ हो गया कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर स्वयं का और एक का ही भाग जाए और किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, जैसे 2, 3, 5, 7, इस तरह से जो अभाज्य संख्याएं होती है ना, वो होनी चाहिए। और गुणनखंड का अर्थ हो गया जिसको गुणा के टुकड़ों के रूप में लिख सकें, तो वो हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। 3, 1, 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सम संख्या है, इसका मतलब हो गया इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 एकम 2, यहाँ एक कैरी बच गया, ये होगा 11, तो 5 आ जाएगा, 2 पंजे 10, एक इधर चला गया कैरी, तो ये बच गया 12, तो 2 छंग 12 और दे दो 2 का 15 में कितने हो जाएगा 7 और 2 सतह 14, एक इधर चला गया, ये हो गया 16, 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, 2 अठे 16, अब 2 का भाग 7 में जाएगा 3 बार, 2 तिया 6, एक इधर चला गया, ये हो गया 18, 2 नम 18। अब आपको पता होगा कि 39 जो होती क्या होती है, 39 में किसका भाग जाएगा 13 का, 13 तिया 39, अब चला जाएगा 3 का। तो ये हो गया अपने पास अभाज्य गुणनखंड। इसका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जो है किसका 312 का, कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इनको वापस मल्टीप्लाई करवाओ, ये का ही आना चाहिए। देखो आप 13 39, 39 इंटू 2 हो जाएगा आपके पास 78, ये 312। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। पेन चेंज कर लेते हैं ना, ये रहा, ये ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मेरा है, नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ 128। देखो कोई भी ले सकते हो आप, 128, 2 का भाग जाएगा 2 छंग 12, ये आ गया 8, 2 चौक 8, अगेन 2 का 6 में जाएगा 3 बार, 2 तिया 6, ये है 4, 2 दूनी 4, फिर जाएगा 2 का 2 एकम 2, पीछे बच गया 1, ये हो गया 12, तो 12 में जाएगा 2 का भाग 6 बार, अगेन 2, 16 में कितने हो जाएगा 8 बार, और 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, अगेन 2 का 2 बार, फिर 2 का 2 में 1 बार। इसका मतलब 128 का अभाज्य गुणनखंड, 128 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, देखो आपके सामने है, लिख लो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 64, 128। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं 1024। ओके, तो देखो हमें दिख रहा है ये सम संख्या है, इसका मतलब है 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो दो संख्या साथ में ले रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा 10 में 2 पंजे 10, फिर 2 में 1 बार, 2 एकम 2, 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, अगेन 2 का 2, 5 में कितने में जाएगा 2 दूनी 4, एक इधर चला गया कैरी, ये हो गई 11, 11 में 2 का भाग जाएगा 5 और 2 पंजे 10, एक इधर चला गया, तो ये हो गए 12, 12 में जाएगा 2 छंग 12, 2 का भाग क्योंकि सम संख्या है ना, अब 2 का भाग दे दो, 1 2 एकम 2, 5 में जाएगा 2 दूनी 4, एक इधर चला गया 2 अठे 16, अगेन 2 छंग 12 और 2 चौक 8,
अगेन 2 तिया 6, 2 दूनी 4, अगेन 2 का जाएगा 8 बार, ठीक है, सॉरी, अगेन 2 का जाएगा 2 एकम 2, और ये हो गया 12, 2 छंग 12, ठीक है। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये 16 है, अच्छा 2 अट्ठे 16, 2 का भाग जाएगा 8 में, 4 बार, 2 चौक 8, अगेन 2 का भाग जाएगा 4 में, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा 2 एकम 2। इसका मतलब हो गया कि 1024 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा हमारे पास। चलिए इसको लिख लेते हैं, कितना आ गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 इंटू 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 2, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इसको हम चाहे तो पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 की घात 10। ओके, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं 540। हमें दिख रहा है ये सम संख्या है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा, तो दे दीजिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया 1, ये होगा 14, तो 2 सत्ते 14, 0 का 0, अगेन 2 का दे दो आप, 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक इधर चला गया, तो ये हो गया 10, 2 पंजे 10, और पीछे 5 दिख रहा है, इसका मतलब 5 का जाएगा, दे दीजिए 5 दूनी 10, बच गए 3, 5 सत्ता 35, 27 आ गया। अब देख लो इसमें 3 का चला जाएगा, 3 नम 27, अगेन 3 का चला जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 का 3 एकम 3, इसका मतलब 540 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, इसका हो गया आपके 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको घात के रूप में लिखूँ तो 2 की घात 2 इंटू 3 को पहले लिख लेता हूँ, 3 की घात 3 इंटू 5। ओके, चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमें दिख रहा है ना ये क्या है, सम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा तो 1 में जाएगा नहीं, तो 17 ले लिया, 2 अट्ठे 16, एक इधर चला गया, अगेन 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, फिर 2 2 का 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। ओके, फिर दे दो, किसका दोगे आप, देखो पीछे 1 आ रहा है, इसका मतलब विषम संख्या हो गई, तो पहले 3 का देके देख लेते हैं, 4 और 4 8, 8 और 1 9, यानी 9 में 3 का भाग जाएगा, इसका मतलब पूरे में 3 का भाग जाएगा, तो 3 एकम 3, एक इधर चला गया, 14 हो गए, 3 चौक 12, 2 इधर चला गया, 3 सत्ता 21। ओके, और ऐड करके देख लो, 7 और 4 11 और 1 12, 12 में 3 का भाग जाएगा, इसका मतलब पूरे में 3 का भाग चला जाएगा, 14 में जाएगा आपके 3 चौक 12, 2 इधर चला गया, 3 हम 27। ओके, 49 आ रहा है, इसका मतलब 7 का चला जाएगा, 7 7 49, फिर 7 का 1, इसका मतलब 1764 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो गया, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, अर्थात 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 7 की घात 2। तो आज हमने सीखा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं।